देख रहे सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉक्टर बीपी अशोक 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए। सेवा में रहते हुए उन्होंने बेहतरीन कार्य किए और पुलिसिंग को नई दिशा देने का प्रयास किया। सेवानिवृत्त के बाद मोदीनगर में उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्होंने समाज सुधार को लेकर अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। उनके सम्मान समारोह में पहुंचे गणमान्य लोगों ने भी उनके कार्य की सराहना की। एक दो का नाम जानते होंगे और वो एक दो भी कभी दिखाई नहीं देते। उनमें से एक है जो आईपीएस भी थे, लेकिन एक आईपीएस वो है और एक आईपीएस हमारे डॉक्टर बीपी अशोक। हमारा जीवन जब हमने बाबा साहब के मिशन को अपनाया है, एक हद तक तो हमारा है कि अगर हम अपने आप को न सुधार पाए तो हम दूसरों को क्या सुधारेंगे। इसलिए पहला कर्तव्य तो हमारा यही है कि हम अपने आप को सुधार लें, और जब हम अपने आप को सुधार पाए फिर हमारा जीवन होना चाहिए कि हम समाज को क्या नेतृत्व दे पाए, किस तरह से नेतृत्व दे पाए। अपने वश में कर लिया। बहुत बड़ी नेता है हमारी बहन जी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि ट्विटर पे ही बोलती है, कहीं जाकर भाषण नहीं दे पाती। एक शब्द भी अगर बोलेंगी तो सरकार के विरोध में नहीं हो सकता, सरकार से मिला जुला बोलती है। हम नहीं जानते इस समाज ने जितना उनको बलिदान किया, वो कभी किसी को नमस्कार नहीं करते थे। मेरे घरेलू संबंध भी हैं और उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद मेरे साथ भी सदा रहा है। उन्होंने वो शक्ति पैदा की लोगों में, और इस परिवार में तो की। इसमें उपस्थित अपने जसवंत जी और मंचासीन सभी जो बैठे हैं और सामने बुजुर्ग बैठे हैं, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज ऐसा दिन मैंने देखा है अपने जीवन में कि इतने ज्ञानी लोगों ने जो बातें बताई शायद हमने अब से पहले नहीं सुनी, लेकिन हम इन्हें यहाँ से सुन के भूल ना जाए। ये आज इस मंच तक और ये माइक तक 1.5-2 घंटे ना रहे, इन्हें अपने जीवन में हमें उतारना है और इन बातों से हम अपने समाज का, देश का, सबका भला कर सकते हैं। पार्टी कोई भी हो सकती है, पद किसी का भी मिल सकता है, लेकिन एक आज मेरे विचार है कि जब हम इस पे आ जाएं तो हमारा समाज हमें दिशा भी दिखाए और बुराई कम करे, हम समझाए ज्यादा। जो कार्य बेशक आपने चेयरमैन बना दिया, सभी के आशीर्वाद से बन गया, लेकिन हो सकता है कि जैसे अभी बीपी अशोक जी, जसवंत जी ने बताया, उनको इतनी नॉलेज, कभी भी कह सकते हैं कि ये करो, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में। वो मुझसे काम कराएंगे तो मेरा इस समाज में होना, चेयरमैन होने का दायित्व पूरा हो जाएगा और मुझे दिशा निर्देश देते रहे। मैं आपके बीच में आके आज अद्भुत सुखद एहसास कर रहा हूँ कि कितनी ज्ञान की बातें जो अब से पहले नहीं सुनी गई आज सुनी है, और मैं भी प्रयास करूंगा कि इन सभी को अपने जीवन में उतारूं और देश को और समाज के लिए कुछ कर सकूं। धन्यवाद अपने हकेंद्र भाई का, हरपाल प्रधान जी का, विनोद गौतम जी का, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में पूर्वोदय सागर समझ जितना समय दिया और जो करने का विचार रखा और हमको अवगत करा अपने समाज से और देश से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं तो वैसे भी थोड़ा सा कम ही बोलता हूँ, लेकिन आप सबने ऐसे विचार बोल दिए, उनके सामने तो बोलती बंद वाली बात है। धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले इस संस्था में जो हमारे डॉक्टर साहब ने एक स्नेह में दिया है आने का, मैं अपने तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। जितनी विद्वता से उन्होंने आज अपने विचार रखे, मैं समझ सकता हूं। मैंने भी एक थीसिस लिखा है, मैं समझ सकता हूं। बिल्कुल उन्होंने सारी बातें ऑथेंटिक बताई हैं। तो इसी बीच उपस्थित हमारे बीच हमेशा हमें मार्ग देने वाले चेयरमैन साहब उपस्थित हैं। हमेशा जो है वो हमें हर चीज में बढ़ावा देते हैं। मैं अपनी तरफ से सामाजिक संस्था की तरफ से उनका धन्यवाद देता हूं। मंचासीन हमारे बीच उपस्थित एकमात्र महिला हैं डॉक्टर कामिनी जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, मैं संगठन के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करता हूं।
इस व्यवस्था में जितने भी हमारे लोगों ने अपना कीमती समय दिया है, मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूं। और थोड़ा सा और लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा आप खाना लेंगे और उसके बाद आप फ्री हैं। अब कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं डॉक्टर संजय से निवेदन करूंगा कि वो आभार व्यक्त करें। उससे पहले अभिषेक जी 1 मिनट लेना चाह रहे हैं। अभिषेक सीकरी जी, हो गया? ठीक है, तो डॉक्टर संजय से निवेदन करूंगा। वैसे एक चीज मैं बता दूं आपको साहब के बारे में, मैं बहुत सारे अधिकारियों, IAS, IPS, बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे मिनिस्टर्स, MLA, बहुत सारे लोगों को जानता हूं। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कोई काम कर रहा है या जिससे उम्मीदें हैं, वो डॉक्टर BP अशोक, मेरे मेंटर, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु। और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस बार 2027 की जो तस्वीर है वो दूसरी होगी। धन्यवाद। तो डॉक्टर संजय आए, अपना जो है आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। भगवान कबीर जी को आना था, वो नहीं आए। उसके सभी पदाधिकारीगण, नाम मेरे ख्याल से वही उन लोगों ने आयोजित किया है और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो मुख्य बात है, मैं उस मुख्य बात पर आता हूं। आप सब लोगों ने स्वागत तो एक अलग चीज है, पर प्रत्येक जगह जहां भी हमारा सम्मेलन हो, जहां लोग इकट्ठे हों, वो हर सम्मेलन लोगों को एक सोच देकर जाने वाला होना चाहिए। जितने हम ताकतवर कल थे, इस सभा, इस संगोष्ठी के बाद, कि जब भी पीड़ित, कमजोर आदमी, पिटा हुआ आदमी, कोई भी आदमी हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, जब भी वो आएगा और अपना हाथ अगर बढ़ाता है तो आप हाथ मिलाएंगे। SOB और सिपाही भी, सभी लोग उसे कुर्सी बिल्कुल कुर्सी ऑफर करेंगे, उसे पानी के लिए पूछेंगे, अगर वो घायल है तो उसकी इलाज कराएंगे। इस बात की चिंता नहीं करेंगे कौन सा कानून क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। मानव सेवा के खिलाफ कोई कानून नहीं बना। आप अगर वो बीमार है, अस्वस्थ है, तो उसको तुरंत दवाई दिलवाइए। और आप कोई अंग्रेज नहीं है कि बाहर से आए हुए हैं। कई लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं कि इसने सर नहीं कहा, मुझे भैया कहा, भाई साहब कहा। हमने साफ साफ कहा, जो भी संबोधन से वो कहता है आपको, भैया कहता है, बेटा, भतीजा, उम्र के हिसाब से कुछ भी कहता है, आप उसे स्वीकार करें, क्योंकि आप अपने देश के अंदर हैं और ये वाकई आपके भाई, भतीजे, चाचा, ताऊ ही तो हैं। ये तो बहुत लोग हैं और जो जेल भिजवा देते हैं लोगों को। ऐसा काम हम लोग नहीं करते। और हमारी लड़ाई कोई MLA MP बनने वाली नहीं है अकेले। हमारी लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन करने वाली, कि जो भी व्यक्ति, एक बिरादरी की सरकार कभी नहीं रहेगी, एक पार्टी की सरकार कभी नहीं रहेगी, लेकिन जो भी आपका प्रतिनिधि बने, वो प्रतिनिधि आपका काम कराए, आपके प्रति लॉयल रहे, आपकी पहुंच के भीतर रहे। उसके लिए हमने बहुत बार विचार दिए, उस पर किताबें छपी, बहुत बार उस पर लेख लिखे गए, उसका लाभ भी हुआ है। जैसे 2003-04 में इंडिया अनरिप्रेजेंटेड किताब लिखी थी हमने, मेमोरेंडम दिया था राष्ट्रपति को भी, अधिकारी रहते हुए भी किताब लिखी। उसमें अब आगे 2026 के बाद उम्मीद है शायद सरकार 1132 सांसद करेगी। हमने रिसर्च की थी कि जितने संसदीय क्षेत्र हैं लोकसभा के, वो उनका साइज छोटा किया जाए, लगभग 2500 से 3000 हो जाए, जो कि 795 के आसपास है। 803 तक के लिए अपना काम करना होता है और उससे मुझे थकान नहीं होती है। और ये बात सही है, कभी हो सकता है दोपहर के 1:30-2 बजे फोन आया हो तो मुझसे गलती हुई हो, मैं ना उठा पाया हूँ। प्रयास ये करता हूँ कि रात के अगर 1:30-2 बजे फोन मेरे पास आया तो वो हो सकता है मैं उस आदमी की आखिरी उम्मीद हूँ। सही बात। और मैंने बहुत बार ऐसा किया कि चाहे वो मेरे जनपद का है या नहीं है, मेरे समाज का है या नहीं है, कोई भी आदमी है, 90% जो पीड़ित लोग हैं वो SC BC या माइनॉरिटी के लोग ही होते हैं। कोई हमारे पास सामने करोड़पति अरबपति समस्याएं लेकर नहीं आता। जिनके साथ अन्याय होता है वो बहुजन समाज के लोग ही अधिकतर रहते हैं। और काम को कभी टालना नहीं चाहिए। मैं सहारनपुर की एक दूसरी घटना बताता हूँ। एक बुजुर्ग महिला आई सामने और मैं लंच में जाने वाला था, वर्दी पहने हुआ था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का इलाज कर दो। मैंने कहा मैं इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो पढ़ाई लिखाई वाला PhD DLit वाला डॉक्टर हूँ। नहीं, आप डॉक्टर हो। मुझे अभी बाहर एक आदमी ने बताया कि इनके पास हर बीमारी का इलाज है। तो मेरा बच्चे का इलाज नहीं हुआ तो वो बच्चा मर जाएगा मेरा आधा 1 घंटे में।
तो मैंने कहा माता जी अच्छा आप बैठो। मुझे ध्यान आया कि सम्राट अशोक ऐसे में क्या करता और डॉक्टर देवी सिंह अशोक ऐसे में क्या करते। मैंने कहा अच्छा आप बैठो, कहाँ है भर्ती? बोले सरकारी अस्पताल में। मैंने तुरंत CMS को फ़ोन मिलाया। मैंने कहा सर ये महिला आई है और इसका ये कहना है, जैसे कि उसने बताया था कि डॉक्टर 15,000 रुपये मांग रहा है, इसके पास पैसे नहीं है और उसका पेट फूलता जा रहा है लगातार, कोई पेट में इन्फेक्शन होगा, अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्चा जीवित नहीं रह पाएगा। और उस महिला को मैंने अपनी सरकारी गाड़ी से ही, मैंने कहा लंच हम थोड़ी देर में जाएंगे, तुम ड्राइवर इनको छोड़ के आओ CMS साहब के पास में। वो चला गया, छोड़ के आ गया और मैं इस बात को भूल गया। फिर एक दिन 4-6 महीने बाद मेरा तबादला हो गया था, वहाँ से किसी और कार्यक्रम में मैं गया था, तो उस महिला ने मुझे, बुजुर्ग महिला ने मुझे पहचान लिया और उसने कहा कि आपने मेरे बच्चे को बचाया था और इसके लिए मैं आपको जो है माला डालना चाहती हूँ, फूल देना चाहती हूँ। तो निश्चित रूप से उसके जो फूल थे, बात जो भी थी। सर आप IPS रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कितने वर्ष आप IPS रहे हैं और अब रिटायर हो चुके हैं, और क्या क्या अनुभव रहा आपका सर, कैसे उतार चढ़ाव आए? 60 वर्ष की अवधि के बाद में सभी को रिटायर होना होता है और मैंने पूरा जो जॉब था पूरी तरह से 97 में स्टार्ट किया था और 31 जनवरी को इस वर्ष में रिटायर हुआ हूँ और मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे। पुलिस का जो अधिकारी रहता है वो लोगों को इमीडिएट रिलीफ दिलाता है तुरंत। जब भी हम लोग फील्ड में होते हैं तो बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं समाज के अंदर कि हम कोई पीड़ित हैं या दुखी हैं, कोई शिकायत है, कोई समस्या है, तो हम जाकर के किसी पुलिस अधिकारी को बताएं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे निम्न अधिकारी नहीं सुन पाते हैं बातों को, तो वरिष्ठ अधिकारियों का ये कर्तव्य हो जाता है कि ये सुनिश्चित करें कि नीचे वाले जितने भी हमारे थाने के अधिकारी हैं या हमारे सर्किल के अधिकारी हैं या और भी उच्च अधिकारी हैं, वो हमारी बातों को, सरकार की बातों को ठीक से ध्यान से सुनें और अच्छी तरह से उनकी समस्याओं को हल करें। सर पहले कुछ और बात थी, मगर अब जो अधिकारी लोग मीडिया से भी खबरें छुपाते हैं, गुमराह करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए ये तो अपना अपना व्यक्ति का वो है, इस तरह के कोई आदेश सरकार ने कभी नहीं दिए कि कोई मीडिया से छुपाना है। और जो गोपनीयता की बातें होती हैं, गोपनीय चीज़ें तो व्यक्ति छुपाता है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर गोपनीय चीज़ें बहुत कम होती हैं। और आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया बहुत सतर्क है, बहुत ज़्यादा चैतन्य रहता है, तो कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। आजकल सरकार में देखा गया है कि अगर कोई मीडिया वाला सच्चाई दिखा रहा है उस पर FIR भी कर देते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। देखिए इस तरह की जो चीज़ें सामने आई हैं ये बहुत ही चिंताजनक है, खेदजनक है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सरकार करे, चाहे कोई पार्टी करे, चाहे कोई मीडिया करे। ऐसी शिकायतें बहुत बार आई कि मीडिया के लोगों ने की भी शिकायत हुई इस बारे में, सरकार में लोगों उनकी भी शिकायत नज़र आती है जनता को। और अन्य लोग जो हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, इस तरह की शिकायतें आम करते रहते हैं। तथ्य कितने हैं ये तो जांच का विषय रहता है, लेकिन अगर सहयोग है मीडिया का, पुलिस को भी और जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको, निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाएं पूरी होती हैं। और एक दूसरे का काम अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे को सहयोग करके बहुत अच्छी तरह से सुलभ हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।